So, hello, my dear friend. So, I am back in Pro Education with a new topic which is number of factors. हमको जो है इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पढ़ना है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स से अच्छा खासा सवाल जो है एसएससी में, रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा समझने का कोशिश करें तो हम क्या देखें कि फैक्टर, ठीक है, और उसी का पैरेलल में दूसरा टर्म आता है जो कि क्या होता है, मल्टीपल, जो कि क्या होता है, मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाजक या फिर गुणनखंड, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग गुणज। तो बेसिकली होता क्या है फैक्टर्स में, मतलब वो एक जो नंबर होता है उसका मतलब टोटल ऐसा नंबर जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अगर 18 का बात करें तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, एक भी होगा जो इसको कम्प्लीटली क्या करे, इसको डिवाइड कर दे। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा और 18 भी होगा। ये सारा क्या है, इसका फैक्टर्स है। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होता है, ये बेसिकली टेबल्स होता है ना, पहाड़ा। तो टेबल्स जैसे कि अगर तुम्हारा जाकर के 12 है तो 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये हमेशा बढ़ते जा रहा। तो मल्टीपल्स हम क्या देखते हैं कि वो नंबर से बड़ा होता है। फैक्टर्स हम क्या देखें कि जो नंबर हम लोग देखते हैं उससे छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर मान लो 18 है, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो 2 × 9 आ जाएगा। ठीक, मतलब कि 2⁻1 × 3⁻2। ठीक, तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 + 1 इंटू 2 की जगह हो जाएगा 2 + 1, मतलब कि 2 × 3 कितना हो गया टोटल फैक्टर, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब बात यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर +1 क्यों किया। ठीक है, तो देखो इसको हम थोड़ा समझाना चाहें, एक मिनट। तो जैसे 18 है, 18 का अगर हम लोग ये प्राइम फैक्टर करें तो हमको क्या क्या मिलता है, हमको मिलता है 2 × 3 का स्क्वायर। तो अगर इसको देखो तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2⁻0 है, 2⁻1 है, 2⁻0 भी तो है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई, ठीक, और ये क्या है 3⁻0, उसके बाद फिर 3⁻1, उसके बाद फिर 3⁻2। ठीक, ये है मेरा क्या, इसको हम असल में एक्सपेंड कर दिए। तो हम देखें क्या कि ये वाला जब इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसका साथ जाएगा और एक बार इसका साथ जाएगा। ठीक, और ये एक बार इसका साथ जाएगा और एक बार इसका साथ जाएगा और एक बार इसका साथ जाएगा। तो 2⁻0 3⁻0, 2⁻0 3⁻0 एक फैक्टर, फिर 2⁻0 3⁻1 दो फैक्टर, फिर 2⁻0 और 3⁻2 तीसरा फैक्टर। ठीक, उसके बाद फिर 2⁻1 3⁻0, ठीक, फिर 2⁻1 3⁻1 और फिर 2⁻1 और 3⁻2। ये हो गया मेरा टोटल फैक्टर। तो इसमें देखो 2⁻0 1 3⁻0 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2⁻0 मतलब 1 और इंटू 3 तो 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2⁻0 मतलब 1 × 9, ये 9 हो गया। ये वाला हो जाएगा 2 × 1 2, और ये वाला हो जाएगा 2 × 3 6, और ये वाला हो जाएगा 9 × 18। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा क्या आ गया, 6। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें, अच्छा मेरा नंबर क्या होता है, अगर हम प्राइम फैक्टर जो हम लोग निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर क्या आता है, ऑल ऑड नंबर्स। क्या आता है, ऑल ऑड नंबर्स एक्सेप्ट
टू को छोड़ा करके वो सारा नंबर क्या आता है, ऑड नंबर। और हमको क्या मालूम है, एनी ऑड नंबर को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन देगा हमेशा। कोई भी नंबर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है, इवन। और अगर हम लोग ऑड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, ऑड। तो दूसरा जो मेरा कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। वो क्या है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ देखना चाहें, अगर हमको बोल दिया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्या बोल दिया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, जैसे इसको अगर हम लोग उतार ही लेते हैं बेहतर होगा। तो 2 टू द पावर 0 था, 3 टू द पावर 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, ठीक। अरे यार, 2 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 2। उसके बाद फिर 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0। उसके बाद फिर 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, और फिर 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0। तो इसमें देखो, ये ऑड नंबर जितना भी आता है मेरा, प्राइम फैक्टर में सारा ऑड नंबर आता है ना। तो मतलब कि ऑड नंबर में अगर हम ये देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये सारा क्या देगा, इवन। और ये देगा इवन, और ये देगा इवन। मगर जिस भी नंबर में 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मेरा क्या दे देगा, वो मेरा देगा ऑड। तो देखो, ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी मेरा ऑड है। तो अगर हमसे कहा जाए, ठीक है, इसको अगर हम मिटाते हैं, छोड़ो रहने दो, तो हमको अगर इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमसे कहा जाए टोटल फैक्टर, तो बेसिकली पावर जो रहेगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 + 1, तो मतलब ये क्या हो गया, 1 + 1 2 और 2 + 1 3। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन अगर हमको बोला टोटल ऑड फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 1, यहाँ पर 1 ही रहने देंगे, एक को और नहीं जोड़ेंगे, ये वाला नहीं जोड़ेंगे, इंटू 2 + 1, मतलब 1 इंटू 2 + 1 3 होगा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें हम ये वाला लेंगे 2 टू द पावर 1, ठीक। तो 1 इंटू 2 + 1 मेरा क्या दे देगा, 3। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हमको ऑड फैक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 0 लेंगे। और जब भी इवन फैक्टर निकालना होगा तो 2 टू द पावर 0 छोड़ा करके जो भी रहेगा वो सब को हम लोग ले लेंगे। जैसे 2 टू द पावर 1 रहा, 2 टू द पावर 2 रहा, 2 टू द पावर 3 रहा, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा बात। तो देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स डज 288 हैज़। तो 288 का इसको पहले प्राइम फैक्टर करो, 2 144, फिर 2 7 2, और फिर 2 3 6, फिर 2 1 18, फिर 2 9, और फिर 3 3। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, और 3 टू द पावर 0। तो इसका टोटल फैक्टर होगा 5 + 1 6, और 2 + 1 3, तो टोटल फैक्टर हो गया 18। ये तो हो गया मेरा क्या, जो हम लोग जैसे नॉर्मली जो नया बच्चा रहेगा वो ऐसे ही बनाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि हम उतना जो है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको पूरा फैक्टर करें, और फिर प्राइम फैक्टर जो है इसको करके जो जो उसका ये फैक्टर्स निकले तो उसको हम फिर से लिखें और बस फिर जोड़े। तो उतना हम क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम देखें कि जब हमने इसको 2 से तोड़ा तो 144 बना, और 144 हमको मालूम है कि 12 का स्क्वायर होता है। 12 क्या होता है, 4 × 3, ठीक। तो 4 मेरा क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2, और एक 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 2 टू द पावर 5 × 3 टू द पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 18। आंसर मेरा हो गया 18, ठीक है।
इसमें 2000 है, इसको भी हम लोग उस तरीक़ा से ट्रेडिशनल मेथड से प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2 है और ये क्या है 1000। हमको क्या मालूम है कि 10 का कितना होता है 2 इंटू 5, तो ये 1000 है मतलब 10 का क्यूब है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, मतलब 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3। ठीक है, तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा 4 + 1 5 और 3 + 1 4। ठीक, तो 5 इंटू 4 20, तो टोटल इसका फैक्टर कितना आ जाएगा 20। समझ में आ रहा बात? एक मिनट। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस, ये क्या है 10 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, जैसे वो यहाँ पर किए थे ना हम लोग, 10 का क्यूब हो जाएगा तो 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा, उसी तरीके से 10 का स्क्वायर है तो फिर 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 6 क्या है मेरा 6 का स्क्वायर, 36 क्या है मेरा 6 का स्क्वायर, तो 6 क्या होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 10 क्या होता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर यहाँ 2 है, फिर 2 टू द पावर 2 है, मतलब यहाँ पर 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। तो इसका टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो टोटल फैक्टर हो जाएगा 95। कोई दिक्कत? इसमें देखो इसका क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो ये क्या है 6 7। ठीक है, सबसे पहले ये 10 का स्क्वायर है मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 6, तो 2 इंटू 3 इंटू 6, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। ठीक, तो यहाँ 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3, बस फिर 3, 5 टू द पावर 2, उसके बाद फिर 7, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा 3 + 1 4, फिर 1 इसका है 1, तो 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 1 + 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 से 6 12, 12 छक्के 48। कोई दिक्कत? देखो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स विल द नंबर दिस हैव, इसमें कितना फैक्टर है हमको ये बताना है। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करो, तो सबसे पहले ये लिखा हमने, फिर हम देख रहे क्या इसको पहले 2 से करते हैं, तो 2 से किए तो 2 छक्के 12, फिर 2 से तो 2 छक्के 12, 2 1 जा 2, 2 4 4, तो 4 4 8 रखना, तो 3 से भी जा रहा है ये, तो 3 इंटू, तो ये मेरा हो जाएगा क्या चाहिए 3 2 जा 6 0, 3 छक्के 12, 3 8 24, तो 2048। तो ये देखो ये 8 से जा रहा। ठीक है, रुको इसको फ्रेश करते हैं, थोड़ा एक चेन टाइप का बनाते हैं, तो 1 2 8 8, 1 2 2 8 8, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 1 4 4, तो फिर इसका करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 से करता हूँ, 3 से 3 2 जा 6 0 4 और 12 और 8 24। ठीक है, अब इसको हम लोग 8 से करो, इसको जब हम लोग 8 से किया 2 टू द पावर 3, तो 8 से क्या है क्या कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और उसके बाद फिर 4 44, 8 25 40, और फिर कितना हो जाएगा 48, 8 छः 48, तो ये क्या हो गया 256। 256 का हम लोग फैक्टर करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 8 8 16, फिर ये कितना हो जाएगा 64, फिर ये 32, फिर ये 16, फिर ये 8, फिर ये 4, फिर ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 8। ठीक, तो अगर हम इसको देखो, अगर हम लोग इसको काउंट करें, ठीक है, अगर इसको हम लोग काउंट करें तो यहाँ देखो 2 1 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ पर 8 है, तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 12। कितना आ गया 2 टू द पावर 12, और यहाँ पर देखो इंटू
3, बस यही है, इससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो फैक्टर इसका कितना फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 1 13 और इसका पावर 1 है, तो 1 + 1 2, 13 दूनी 26। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दी, अब इसमें क्या बोला, 840 में से इस 840 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा 1 और द नंबर इटसेल्फ। तो हम जब ये देखो एक पीछे चलते हैं, इसमें अगर हम लोग जो देखे थे, इसमें जो हम लोग देखे थे, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद फिर 6 9 8। ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम लोग ये क्या बोलता है 1 और द नंबर इटसेल्फ को अगर हटाएंगे तो टोटल 4 हो जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है कि टोटल जो फैक्टर मेरा है उससे हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो तो 840 का करो, तो हम लोग देख रहे क्या कि 840 में पहले 8 से किया तो 8 5 8 और 8 5 40, और ये कितना है 5 5 है, ये 21 हो जाएगा, और 3 × 7 ये क्या है 2⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2⁻, अच्छा ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, तो 2⁻3 5 × 3 × 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 32। टोटल फैक्टर आ गया 32, मगर 1 और द नंबर इटसेल्फ को अगर हमको हटाना है तो -2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 30। ठीक, हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑड नंबर, ऑड फैक्टर्स बताना है, यह तो बात हुआ। तो अगर हम लोग इसमें देखें 2⁻, सिर्फ 2⁻9 में देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं 2⁻0, तो 2⁻1 2⁻2 एंड सो ऑन चलते चल जाएगा। 2⁻0 छोड़ा करके सारा नंबर से किसी से भी अगर मल्टीप्लाई होगा वो क्या देगा मेरा इवन, क्या देगा इवन। तो हमको क्या करना है ऑड निकालना है, तो ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे 2⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कि इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जगह सिर्फ 1 लिखेंगे। और ये क्या है इसका 5 है, तो 5 + 1 6, इसका है 4 4 + 1 5, इसका है 6 6 + 1 7, तो 6 25 30 और 21 210। ठीक है, इसका इवन फैक्टर बताना है, तो देखो 10 का स्क्वायर है तो मतलब 2 और 5 स्क्वायर, और फिर 9 दूनी 18, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2⁻3 और फिर 3⁻2 और 5⁻2। इवन ऑड फैक्टर अगर रहता है तो 2⁻0 से लेते, मगर ऑड फैक्टर नहीं है तो इवन फैक्टर है, मतलब 2⁻1 इवन फैक्टर मांग रहा है, तो 2⁻2 और 2⁻3, तो कितना लेंगे 3, तो जो नंबर रहेगा वो सेम नंबर ले लो, 1 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 2 + 1 3 और 2 + 1 तो 3। ठीक है, तो मेरे कितना हो जाएगा 27। ठीक, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन डिवाइजर ऑफ 120। इसका बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड द इवन डिवाइजर इसको बताना है। ठीक है, तो अब देखो 120 है, तो ये 2 × 5 हो गया पहले 10 का, और ये क्या हो जाएगा 4 × 12 मतलब 2 का स्क्वायर × 3, तो ये 2⁻3 फिर 3 × 5। तो ऑड फैक्टर बताने के लिए तो इसका जगह क्या लेंगे 1, ऑड फैक्टर बताने के लिए 1, और यहाँ 1 + 1 2, और यहाँ पर भी 1 + 1 2, तो ऑड फैक्टर कितना हो गया 4। तो यही बोला है, पहले ऑड बोला है तो ऑड आएगा। चलो इवन भी देख लेते हैं, इवन में क्या होगा उसके अलावा सब नंबर ले लेंगे, मतलब 2⁻0 छोड़ा करके सब नंबर ले लेंगे, तो जो नंबर जितना पावर रहेगा वही सेम पावर ही क्या कर देंगे उसकी जगह पर हम लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 × 2, तो 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन फैक्टर कितना हो गया 12। समझ में आ रहा ना बात? 1 मिनट।
अब क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब 240 का हमको ये बताना है, फैक्टर्स बताना है जो कि क्या हो, 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अब 240 का पहले फैक्टर करो। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले 2 इंटू 5 आ जाएगा और 8 दिया 24, 2 to the power 3 इंटू 2। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखो तो ये 2 to the power 4 है, फिर 3 इंटू 5। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताना है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। देखो हम लोग ऑड और इवन के केस में 2 to the power 0 ले रहे थे और इवन के केस में 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड सो वन जा रहे थे। ठीक, तो कोई एक नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल कब होगा, जब उसमें 3 होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 3 to the power 0 है और 3 to the power 1 है। तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी वो क्या देगा, 3 का मल्टीपल देगा, है ना। और अगर ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीपल थोड़ी देगा। तो इसका मतलब हम लोग सेम केस ऑड और इवन वाला जो कर रहे थे सेम केस यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का तो 1 और यहाँ पर 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा बात। आगे, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 दैट आर डिविजिबल बाय 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है जो डिविजिबल किससे रहे, 4 से, मतलब 4 आना चाहिए मेरा। ठीक है, जिस तरीके से 3 से डिविजिबल था, 3 आ रहा था, उसी तरीके से 4 से डिविजिबल होने के लिए नंबर में मेरा 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखो ये किसका 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 7 का स्क्वायर है। ठीक, तो मतलब 2 2 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 2। तो अब देखो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर ये लेते हैं तो ये क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार देखो 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा, तो 2 टू द पावर 0 मान लो हम हटा लेंगे, मगर उसके अलावा जो मेरा नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर अच्छा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या है, एक बार 7 है और एक बार 49 है और एक बार 1 है। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 देगा जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। इससे 14 देगा जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। इससे मेरा देगा 98 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। और इस केस में क्या होगा कि ये 4 से डिविजिबल है, मतलब कितना नंबर लेना होगा, सिर्फ 1 लेना होगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से किए। चलो इसका एक सिंपल सा समझने के लायक बता देते हैं, इसको 4 में कन्वर्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 टू द पावर 1 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, अच्छा 1 का 1 ही लेना है, 2 नहीं लेना है। ठीक है, क्यों, कहेंगे 4 टू द पावर 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 कभी ज़िंदगी में नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 108 आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से इसका कितना फैक्टर है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बताने से पहले हमको कुछ 2-3 पॉइंट बताना है। ठीक, तो देखो बताते हैं। यहाँ से बताते हैं। देखो क्या हो रहा है, अगर मेरे पास x टू द पावर 2 है, ठीक, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आया? और x टू द पावर अगर 4 है तो इसको हम लोग x टू द पावर 2 और होल टू द पावर 2, इसका मतलब फिर से देखो 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर से हमने क्या किया, x टू द पावर 6 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3 और होल टू द पावर 2। फिर से देखो 2 आ गया बाहर में, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सिमिलरली x टू द पावर 8 पे भी जाएगा,
समझ में आ रहा बात। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी पावर अगर जो वो 2 से डिविजिबल है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी पावर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे 2 ये 2 से डिविजिबल है, मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग जो है पिछले लेक्चर में नंबर ऑफ जीरोज़ में कंसेप्ट पढ़े थे कि जैसे कि अगर 10 है, इसमें हमको नंबर ऑफ 2 बताना है कि 2 इसमें कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली डायरेक्ट जो है 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, 5 आ जाता है। फिर 5 को 2 से करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक, तो ये नहीं, 2 आ जाता है, 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8। टोटल नंबर ऑफ 2 इसमें कितना हो गया, 8। तो इसको देखो, इसमें एक 2 आता है, फिर 4 आता है, इसमें 2 कितना है, इसमें 2 2 है। फिर 6 आता है, इसमें 2 कितना है, 1 2 है। फिर 8 आता है, इसमें 2 कितना है, 3 है। ठीक, फिर 10 आता है, इसमें 2 कितना है, 1। तो देखो 3 4 5 2 7 और 1 8, ये क्या है, 1। टोटल नंबर ऑफ 8 कितना हो गया, 1। उसी तरीके से अगर हमको मान लो x⁻³ दे दिया, ठीक है, x⁻³ तो इसमें हमको बोलेगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 3/2 अगर हम लोग करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या दे देगा, 1 देगा। समझ में आ रहा बात। क्यूसेंट आएगा 1, इसका मतलब क्यूसेंट देखना हम लोग को, तो क्यूसेंट आएगा 1, इसका मतलब क्या है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या है, कितना परफेक्ट स्क्वायर है, 1 है। अगर 3 को एक्सपेंड करें तो 2 + 1/2 आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर इधर दे रहा है और इसका केस में 1/2, जिसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और +1 करेंगे। 1 क्या होगा, x⁻0 भी तो है, x⁻0 जो कि क्या है, मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 1 को इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये मेरा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ आर परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कितना परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले फैक्टर करो, 10 का फैक्टर 2 × 5 और तुम्हारा जा करके 108 का फैक्टर क्या हो जाएगा। चलो पहले इसको डिवाइड करो, 108 है, इसको देखो करो, तो 2 × 5 और 4 54। फिर इसको किया तो 2 × फिर 2 2 4 और 7 7 14, ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3। इसका मतलब कि टोटल इसमें फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 1 2 3, 2 × 3 3 × और 5 × बस 5 है, 7 नहीं, हमको 27 पे लग रहा था। ठीक, तो अब इसका देखो फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 3/2 + 1, इसका क्यूशेंट कितना आएगा, 1। मतलब इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है +1 2 जो कि ऑल्सो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फिर 3/2 सिमिलरली +1 × 1/2, 1/2 को इग्नोर कर देंगे, जो कि मेरा क्या देगा, 1 ही। अच्छा, इसमें 1 कहाँ जोड़े हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो इधर से आएगा 1 + 1 2, इधर से आएगा 1 + 1 2 और इधर से आएगा सिर्फ 1, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो है वो कितना है, 4 है। हाउ मेनी फैक्टर्स इन n विच आर परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कितना फैक्टर जो है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 15/2 + 1, उसी तरीके से 7/2 + 1 और फिर 3/2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 8। क्या लेना है हमको, क्वोशेंट लेना है।
तो इसका क्वोशंट आएगा 7। और ये कितना है 7/2, इसका क्वोशंट आएगा 3, इसका क्वोशंट आएगा 1। तो 3 + 1 4 और 1 + 1 2, तो 8 8 64। तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 64। हाउ मेनी फैक्टर्स इन एन विच आर परफेक्ट क्यूब। सेम क्या था, जब जो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 से जो डिविजिबल था वो परफेक्ट स्क्वायर था, और जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो इसमें क्या है, इसको परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो 6/3 + 1, उस तरीके से 8/3 + 1, फिर 4/3 + 1। ठीक, तो ये क्या हो 3 2 6, 2 क्वोशंट आ रहा 2 + 1 3, 3 2 6, फिर 2 क्वोशंट आ रहा 2 + 1 3, और 3 एकम 3 1 + 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, विच आर परफेक्ट क्यूब, जो कि परफेक्ट क्यूब बना रहा है वो कितना हो जाएगा 18। अब सम ऑफ द टोटल फैक्टर ऑफ 420 का सम ऑफ द टोटल सम बताना है, टोटल फैक्टर का सम। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, हम लोग जैसे कि अगर 12 का लें, 12 का तो कितना हो जाएगा 2 × 3। तो ये क्या है, एक तो 2 0 है, फिर 2 1 है, 2 2 है, और इसका क्या है 3 0 है, 3 1 है। तो हमको क्या बोला सम ऑफ द टोटल फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस यहाँ कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 × 1 + 3, तो 4 2 4 1 7 × 4, तो 28। तो इसका टोटल सम ऑफ द टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 28। सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू द सेम, विच इज़ 2 × 5, और 42 को हो जाएगा 6 × 7, 42 मतलब 2 × 3 × 7। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, समझ में आया, फिर 7। तो इसका टोटल सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 तक जाना है। उसी तरीके से 3 to the power 0 3, और 3 to the power 1 3, 3 to the power 0 1 है ना, फिर 5 to the power 0 कितना हो जाएगा 1, और फिर 5 to the power 1 कितना हो जाएगा 5, फिर सिमिलरली 7 + 1 कितने 4 2 6 और 1 7, और ये क्या 3 और 1 4, 5 और 1 6, और 7 और 1 8। तो देखो इसमें कहीं भी जीरो नहीं बना रहा है, तो 24 4 8 चौके 32 2 7 दूनी 14। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें फाइंड द सम ऑफ द टोटल फैक्टर ऑफ 720। 720 का सम ऑफ द टोटल फैक्टर हमको बताना है। ठीक, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा 9 8 72 होता है, मतलब 3 to the power 2, 2 to the power 3, फिर 2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 4, फिर 3 to the power 2 और 5। तो सम ऑफ द टोटल फैक्टर ये 2 to the power 4 तक जाएगा। ठीक है, तो जो कि क्या हो जाएगा 1 + 2 + फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर क्यूब, तो 8, फिर 2 का पावर 4 16, फिर 3 का स्क्वायर तक जाना है, मतलब 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो जाएगा 1 + 5। तो देखो कितना हो जाएगा 20, 8 2 10 30, और 1 31, इंटू 9 और 1 10 3 13, और ये 5 और 1 6। ठीक है, तो इसमें भी देखो कहीं पर, अच्छा इसमें तो, अच्छा ये क्या हो जाएगा 8 9 और 2, हाँ इसमें तो देखो 0 0 तो नहीं है, तो ये दोनों तो कट गया, और सिंपल से क्या कर लो हमको डिजिटल सम निकाल लिया, तो 3 और 1 4 × 4 × 6, 4 4 16 16, मतलब 6 और 1 7। ठीक है, और कितना हो जाएगा 6 7 42, 4 2 6, तो डिजिटल सम कितना आ गया 6, तो 4 2 6 8 और 1 9, तो यही हो जाएगा। ये तो मेरा कितना डिजिटल सम है 2 आ रहा। ठीक है बात। एक चीज़ एक छोटा सा कंसेप्ट है वो बताते हैं, कहाँ गए।
अच्छा रुको, पहले पहले देखते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। हाँ 16 हो गया ना। 17, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड डिवाइजर्स ऑफ 216? 216 का हमको ऑड डिवाइज़र बताना है। सेम वही चीज़ है, ऑड डिवाइज़र के लिए क्या करेंगे, 2 to the power 0, सिर्फ 2 to the power 0 लेंगे, ठीक है। और इवन के लिए 2 to the power 0 के अलावा जो रहेगा वो सारा नंबर लेंगे। तो 216 का अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये क्या होता है, 6 का क्यूब, मतलब कि 2 into 3 का क्यूब, मतलब 2 to the power 3 और 3 to the power 3, ये मेरा हो गया क्या, फैक्टर। तो इसका केस में एक तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 और 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3। तो देखो, ये हमको नहीं चाहिए। जब हमको इवन बोलेगा तो ये लेंगे और ऑड बोलेगा तो सिर्फ ये लेंगे, ठीक। तो ऑड के केस में ये क्या हो जाएगा, 1। तो इसका जगह 2 to the power 0 की जगह 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 9 + 27, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 40। तो फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 40, ठीक। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड फैक्टर ऑफ 1500? 1500 का ऑड फैक्टर बताना है। तो ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 2 5 to the power 2 और 5 दिया 15, 5 3 जा 15, तो 5 और 3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2, 2 5 to the power 3 और 3। तो इसका देखो सम ऑफ द ऑड बताना है, तो मतलब 2 to the power 0 लेंगे, मतलब कि 1 और 5 to the power 3 तक जाएगा, तो 1 + 5 + 5 का स्क्वायर 25 + 5 का क्यूब 125, और कितना जाएगा, 1 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 50 और 156 × 4, ठीक। तो 6 जगह 24, 4 आ रहा, तो ये हो जाएगा मेरा 18। व्हाट बी द सम ऑफ द इवन फैक्टर? इसमें इवन फैक्टर बोला है, तो ये 7 दूनी 14 है, ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 to the power 3 हो जाएगा, और फिर 5 का पावर 2 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका हमको इवन फैक्टर बताना है, तो ऑड वाला छोड़ा करके इवन सारा ले लेंगे, मतलब 2 to the power 1 से लेंगे, 2 to the power 2, फिर 2 to the power 3 जाएगा। इसमें 5 to the power into 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power 2, और फिर 7 to the power 0, 7 to the power 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 + 4 + 8, और ये हो जाएगा 1 + 5 + 25, और ये हो जाएगा 1 + 7, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 10 = 14, 25 और 1 26, और ये हो जाएगा 8, ठीक। तो यूनिट डिजिट देखो, 8 चौके से 12, ये कितना हो जाएगा, 3472। यूनिट डिजिट के हिसाब से देख रहे हो, उतना क्यों मल्टीप्लाई करेंगे जब मेरा आंसर यूनिट डिजिट से आ ही जा रहा था। आगे, द टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। हाँ, तो देखो यहाँ पर सवाल आ गया। इसमें क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर विच हैज़ 3 फैक्टर, ठीक है। तो जैसे देखो 2 का फैक्टर क्या है, 2 और 1, ठीक है। छोड़, देखो यहाँ बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ, अच्छा देखो एक बात देखो, कोई भी ऑड नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं जैसे कि, तो उसका हमेशा क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 3 ही आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 4 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर कर दिया 16 आ गया, ठीक।
16 का जो फैक्टर अगर हम करेंगे, ठीक है, 16 का अगर फैक्टर करो तो मेरा क्या देगा, एक 1 भी आ रहा, ठीक, 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 नहीं आएगा, 4 भी आ रहा, उसके बाद फिर 8 भी आ रहा, उसके बाद फिर 16 भी आ रहा, तो कितना आ गया। लेकिन अगर हम ऑड का स्क्वायर किया 25, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 5 और 25, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग 7 का किया तो 49, तो 1 7 और 49, अगर 9 का करो तो 81, तो ये क्या होगा, 1 9 और 81, ठीक है। मतलब क्या है कि ऑड नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा उसका जो ये क्या बोलता है फैक्टर बनता है, वो उसका सिर्फ 3 ही फैक्टर बनता है, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं बनता है। तो अब बताना है टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर जिसका सिर्फ 3 फैक्टर हो, ठीक है, तो कौन कौन सा है, ठीक। तो देखो पहले 1 का तो 1 ही है, 2 का क्या है, 2 का है 2 है और 1 है, 3 का क्या है, 3 और 1 है, 4 का जो है वो 4 है, 2 है और 1 है, ये 4 में लागू नहीं होता है, ठीक है, क्या कि ये 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली 9 में, 9 का क्या हो जाएगा, 9 3 और 1, इसके अलावा और कोई है फैक्टर 1 डिजिट में नहीं, ये है, समझ। 5 के करेंगे तो 1 5 आएगा, 6 के करेंगे तो 2 3 6 और 1 आ जाएगा, 8 का करेंगे तो 2 1 2 4 8 आ जाएगा, समझ ना। मतलब कि टोटल कितना नंबर हो गया, एक डिजिट नंबर जिसका सिर्फ 3 फैक्टर है, तो 2 हो गया। द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स, 2 डिजिट नंबर बताना है जिसका सिर्फ 3 फैक्टर हो। हमको क्या मालूम है कि ऑड नंबर का स्क्वायर का हमेशा जो फैक्टर बनता है उसका सिर्फ 3 फैक्टर ही बनता है ऑड नंबर के स्क्वायर का। तो अब देखो, तो ऑड नंबर के स्क्वायर कौन कौन सा है, एक तो मेरा, अगर मान लो कि हम लोग ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या बन रहा है मेरा, 16 जो कि नहीं है, फिर 25 ये है 25 5 और 1, फिर देखो 6 6 36, ये नहीं है, फिर 49 है जो कि क्या है, 49 7 और 1, फिर देखो 49 के बाद 64, वो भी नहीं है, उसके बाद फिर 9 81 भी नहीं है, 81 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जाकर के 81 भी है, 9 भी है, 3 भी है, समझ, 27 भी है, तो ये नहीं होगा। मतलब टोटल कितना है, सिर्फ 49 है और 25 है, टोटल कितना है, 2 है, ठीक। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर, एवरेज हमको क्या मालूम है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, समझ बात, ये होता है मेरा एवरेज। तो हमको बताना फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 60 का क्या बोलता है टोटल, 60 का एवरेज बताना है, ठीक है, ऑल फैक्टर ऑफ एवरेज बताना है। तो 60 का पहले फैक्टर निकालो, 60 का फैक्टर जो निकलेगा पहले 10 का निकलेगा, जो कि क्या बनेगा 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 5। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑल, सबसे पहला निकलेगा सम कैसे निकलेगा, ये देखो प्लस करते चल जाएंगे, जैसे 1 + 2 + 4, फिर 1 + 3, फिर 1 + 5, तो ये कितना हो, 4 2 6 और 1 7 और 3 और 1 4 और ये 5 और 1 6, ये हो गया टोटल मेरा सम। और टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर आर आसान है, टोटल फैक्टर
टोटल फैक्टर वो क्या हो जाएगा, देखो 2 टू है मतलब 2+1 3, 2 है 1+1 2, फिर 5 है तो 1+1 2, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो अब मेरा एवरेज हो जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर जो कि 7 × 4 × 6 है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 12 हो जाएगा। ये इसको 2 बार में, ये इसको 2 बार में, 7 दूनी 14, तो एवरेज कितना आ जाएगा 14। ठीक, इसी तरीके से फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 240। 240 का ऑल फैक्टर बताना है, तो एवरेज बताना है, तो 240 का सबसे पहले 2 × 5 हो जाएगा, और 24 तो 8 × 3 24 होता है, 2 to the power 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 4, और उसके बाद फिर तुम्हारा जा करके 3 × 5। कोई दिक्कत? तो इसका जो सम होगा मेरा वो हो जाएगा मेरा 1 + 2 + 4 + 8 + 16, फिर 1 + 3, बस फिर 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 30 और 31 इंटू 4 × 6। ये हो गया मेरा टोटल सम। और टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर हो जाएगा 4 + 1 5, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। ठीक, तो अब मेरा हमको इसका एवरेज बताना है। एवरेज ये क्या हो जाएगा 31 × 4 × 6 डिवाइडेड बाय 5 × 2 × 2, तो ये 2 इसको 2 बार में काट दिया, तो 5 × 2 10, मतलब कि यहाँ पर हम डायरेक्ट डेसिमल लिख सकते, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, तो देखो सिर्फ 2 ही है डेसिमल के बाद, तो हम इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होता है, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 12 है, तो इसका अगर हम लोग फैक्टर किया तो 2 to the power 2 और 3 आया, तो हम लोग क्या करते हैं पहले टोटल फैक्टर निकाला, तो टोटल फैक्टर मेरे क्या हो जाएगा 2 + 1 3 और 1 + 1 2, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 6। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स वो क्या हो जाएगा, जो नंबर रहेगा वो नंबर और उसका तुम्हारा टोटल फैक्टर बाय 2, मतलब 12 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 बाय 2, मतलब 12 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करना है क्यूब निकालना है, तो कितना हो जाएगा 12 का क्यूब होता है 1728, तो 1728। अगर हम लोग इसको मान लो कि और भी बड़ा नंबर दे दिया तो कैसे करेंगे, ये कितना है 2 + 1 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 7 2 9, मतलब डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9, डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 या फिर 0, तो देखो 7 2 9 8 8 9, ये तो 9 आ रहा, 5 8 9 5 1 6, ये नहीं है, 8 9 5 1 7, ये नहीं है, 8 9 7 1 8, ये नहीं है। तो मैं तो डिजिटल सम से भी करते हैं तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। फाइंड द टोटल प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 8 to the power 10, 9 to the power 7, ठीक है, एंड 7 to the power 8। इसमें हम लोग वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसमें ये पहले इसको प्राइम फैक्टर निकालो, फाइंड द टोटल प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब जैसे मान लो सिंपल सा 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा 2 to the power 2 × 3, तो इसमें टोटल प्राइम फैक्टर कितना है, टोटल प्राइम फैक्टर 2 + 1, टोटल प्राइम फैक्टर कितना है 3 है। कैसे, देखो ये 2 कितना है 2 2 बार और 1 3 बार है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर 18 ले लिया तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 3, हाँ ये आ गया। तो इसमें टोटल कितना है, ये तो टोटल इसमें प्राइम फैक्टर 3 है,
तो देखो 2⁻1 और 3⁻2, तो इसका मतलब 1+2, ये पावर को सिर्फ प्लस कर देंगे तो मेरा टोटल प्राइम फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तो सिमिलरली पहले इसको तोड़ो, तो 8⁻10 है, तो 8 का क्या होता है 2⁻3, मतलब 2 यहाँ पर 30 हो गया। ठीक, इंटू, अब ये 9 है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 की जगह, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 3⁻14, और फिर 7⁸। तो सम, फाइंड द टोटल प्राइम फैक्टर्स, इसका तो सम टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 30 + 14 + 8, तो 52। ठीक, तो फाइंड द, आगे फाइंड द टोटल प्राइम फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, ये कितना है 4 का तुम्हारा जाकर के स्क्वायर मतलब 2⁴, तो 2⁻28 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3⁻18 और 5⁹ तो इसका प्राइम फैक्टर करो, इसको डायरेक्ट क्या कर दो ऐड कर दो, तो 28 18 + 9, ठीक, तो 8 16 9 और 9 6 15, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, तो सिंपल सा, तो 6 25 30 है। ठीक है, उसी तरीके से 2 × 3 × 5 है, तो 2⁵, फिर 3⁵ और 5⁵ इंटू 6 छके 24 है। ठीक है, मतलब या फिर 8 या 24 है, तो 2⁵ इंटू और 3⁵, बस इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो टोटल प्राइम फैक्टर तो कितना हो जाएगा देखो 2⁵, और ये इसमें क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जा करके क्या किए, ये तो ऑलरेडी हम इसमें कर, इस तो मल्टीप्लाई कर ही दिए। ठीक है, नहीं इसमें नहीं किया, तो इसमें तो 15 हो जाएगा, इसमें 5 दिया 15 हो जाएगा, और इसमें 5 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2⁻20, और ये 3⁻10 और 5⁵, तो कितना हो जाएगा 20 30 35, ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। विच नंबर इज 1 लेस देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ, इसका 2310 में से इसमें क्या है एक कम। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है विच नंबर इज 1 लेस देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो, उसका सम करो, और उसके बाद फिर उससे 1 घटा दो, तो 2310, जो तो हमको 11 का मल्टीपल लग रहा है 10, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 5, 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 11, यही ना। अच्छा, इसमें सम बोला है ना, इसमें क्या बोला था टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना था, गिनती हमको प्राइम फैक्टर का गिनती करना था, इसमें प्राइम फैक्टर का हमको सम करना है, तो हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11, तो 7 2 9 और 1 11 20 और 5 3 8 28, 28 में से एक घटाने बोला, तो कितना हो जाएगा 27, तो आंसर में होगा 27। ला अब
ये लास्ट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 1, 4, 5। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। इसमें बोल रहा है कि कौन ऐसा नंबर है जो सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर से ज़्यादा है। तो 2, 1, 4, 5, 5, 4, 9 और 3, मतलब 3 से ये डिविजिबल है। तो डायरेक्ट हम क्या किया, 3, तो 3 7 का है, 3 एकम 3 और 3 5 15। तो देखो ये 11 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा, 11, 6 और 5 55। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 13 5 65। तो अब तो लास्ट हो गया, तो 3 + 11 + 13 + 5। ठीक है, तो इधर हो गया मेरा 13 5 18, 18 और 11 29 और 29 3 32। 32। तो क्या बोला, जो फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन, 32 से बड़ा कौन है, 41 है, सिर्फ 41 है, बाकी सब तो देखो छोटा है। ठीक है। अच्छा, लेक्चर समझ में आया होगा तो काइंडली शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।